वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी ड्राइवर की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी कम है। तो प्यारे साथियों, हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए आपकी डिमांड पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ड्राइवर के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है, आपकी तैयारी जो है वो अब तक कितनी हो चुकी है। ओके साथियों, आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। साथ में आपको बता दें, अगर आपको इस तरीके की क्लासों की क्विजेज जो अगर चाहिए तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। कहता है कि एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, लॉन्ग इलेक्ट्रिकल डायोड, लाइट इलेक्ट्रिकल डायोड या फिर लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डायोड। तो एलईडी जो आजकल चल रही हैं ट्रेंड में, उनकी फुल फॉर्म जो वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका सही आंसर होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है कि शील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? शील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन गैस। तो इसमें कौन सी गैस जो वो भरी हुई होती है? तो शील्ड बीम हेडलाइट के अंदर आर्गन गैस जो है वो भरी हुई होती है, एक्रिय गैस होती है। ये शील्ड बीम के अंदर जो वहाँ पे भरी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाहन में लाल रंग की इंडिकेटर लैंप कहाँ दिया जाता है? आपने गाड़ी को चारों तरफ से अगर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि लाल रंग का जो इंडिकेटर है वो कहाँ पर लगा हुआ होता है। पायलट लैंप पीछे की साइड, फ्रंट साइड या फिर वाहन की साइड, तो किस साइड पर जो है वो लगा हुआ होता है? आपको पता है लाल रंग का जो इंडिकेटर लैंप होता है वो पीछे की साइड लगा होता है, ताकि वो दूर तक जो है वो दिख सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का लाभ है, यानी कि जो साइड इंडिकेटर वाहन में दिए जाते हैं उनके क्या लाभ हैं? इफेक्टिव रोशनी प्रदान करना, अधिक विजिबिलिटी प्रदान करना, जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है, या फिर पीछे के वाहन को दर्शाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखेंगे। डी जो है ना, डी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। पीछे के वाहन को दर्शाता है, ये ऑप्शन नंबर डी है ना। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये है कि जब दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप राइट या लेफ्ट में जब मुड़ रहे होते हैं तो ये इशारा दिया जाता है पीछे वाली गाड़ी को कि भाई हम पीछे या आगे चल रही है, आगे जो आपके सामने से जो गाड़ी आ रही है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग होता है। इंडिकेटर में रोशनी प्रदान करना, चालक को पूरी विजिबिलिटी प्रदान करना, मोड़ के समय व लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना, या फिर वाहन के पीछे का ट्रैफिक दर्शाना। तो कॉर्निंग लाइट जो है इसका क्या उपयोग होता है वाहन के अंदर? मोड़ के समय व लाइट स्पॉट को हाईलाइट करना, कॉर्निंग लाइट का जो है वो उपयोग होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है शील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि हेडलाइट 25% अधिक रोशनी कब देगी? शील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले, यानी कि आप अपनी गाड़ी में शील्ड बीम हेडलाइट काम में लेते हैं या कोई दूसरी हेडलाइट काम में लेते हैं ना, उसके मुकाबले। तो हेलोजन हेडलाइट, एलसीडी टाइप हेडलाइट, नियॉन टाइप हेडलाइट या फिर एलईडी टाइप हेडलाइट, कौन सी जो है 25% अधिक रोशनी आपको देगी? तो हेलोजन हेडलाइट जो होती है ना वो आपको अधिक रोशनी जो है वो प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, कंप्रेस्ड एयर स्टीयरिंग, वैक्यूम स्टीयरिंग, उपरोक्त सभी। तो विशेष प्रकार के जो स्टीयरिंग होते हैं उसमें वैक्यूम स्टीयरिंग जो है वो यहाँ पर आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको धाराओं के बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कौन कौन सी धाराएं पता है। देखिए, स्टॉप संकेत का उल्लंघन करना धारा 177 में कहा गया है। नशे की स्थिति में वाहन प्रमाणित धारा 185 में कहा गया है।
असुरक्षित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए मानदंड का प्रावधान वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194। तो ऐसा किसमें कहा गया है? कौन सी धारा जो है इसमें सही तरीके से सम्मिलित नहीं है? तो वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194 जो है ये गलत है, ये धारा 194 में नहीं कहा गया है वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं तो। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है? वे टायर जो होते हैं गाड़ी के उसमें नाइट्रोजन गैस जो क्यों भरी जाती है? टायरों की लाइफ को बढ़ाता है, वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करना, सड़क पर सही पकड़ बनाए रखना, या फिर शॉक्स और कंपन को देखना। क्या कार्य होता है नाइट्रोजन गैस का टायरों के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा कि ये टायरों की लाइफ जो है ना उसको बढ़ाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस जो वो भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अत्यधिक कोहरे के समय, अत्यधिक गर्मी में, अत्यधिक बरसात में, या फिर अत्यधिक सर्दी में। तो हाइड्रोप्लेन जो है वो प्यारे साथियों अत्यधिक बरसात के समय जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है? ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग, टायर रेटिंग, तापमान रेटिंग, प्लाई रेटिंग, या फिर ट्रेसिंग रेटिंग, कौन सा जो है इसमें ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर होगा। ट्रेसिंग रेटिंग जो होती है वो दक्षता रेटिंग को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है? ऑपोजिट इंजन, वी इंजन, इनलाइन इंजन, या फिर रेडियल इंजन, कौन सा होगा 180 डिग्री में? 180 डिग्री है तो ये हो गया 90 डिग्री, है ना। 180 डिग्री की बात हो रही है तो ये इसके ऑपोजिट यानी कि इस साइड। तो ऑपोजिट इंजन जो है वो सिलेंडर के लिए दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है? कैसे पता करेंगे कि गाड़ी का इंजन 4 स्ट्रोक है? वाल्व से, पार्ट से, कैविटीज से, या फिर पैसेज से? तो वाल्व देख करके ये पता लगा जा सकता है कि गाड़ी 4 इंजन में है या फिर 4 स्ट्रोक इंजन में है या फिर 2 स्ट्रोक इंजन में है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्कर क्या है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्कर क्या है? डीजल चक्कर, ऑटो चक्कर, स्टर्लिंग चक्कर, या फिर रंगीन चक्कर? तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है ना उसका कार्य चक्कर जो है वो डीजल चक्कर जो है वो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीआई इंजन का कंप्रेसर प्रेशर कौन सा है? जो सीआई इंजन होते हैं ना उसका कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है ये मान लीजिए आप। 90 से 160, 180 से 280, 290 से 300, 400 से 550 PSI। सीआई इंजन का कंप्रेसर प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा 400 से 550 PSI। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन सा इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? एसआई इंजन, सीआई इंजन, टरबाइन इंजन, या फिर भाप का इंजन? तो एसआई इंजन जो होता है ना उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, मिट्टी का तेल, या फिर खनिज का तेल? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ये शायद मेरे ख्याल से रिपीटेड सवाल है। तो पेट्रोल इंजन जो होता है ना उसमें कार्बोरेटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का कारण है। निम्न ऑयल दबाव, फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत होना, सिस्टम में हवा, या फिर सीलिंग रिब खराब होना। लो प्रेशर हो जाता है ना हाइड्रोलिक पावर के अंदर तो उसकी वजह क्या हो सकती है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जब सेटिंग गलत हो जाती है ना, सेटिंग किसकी? फ्लो कंट्रोल वाल्व की, उस कंडीशन में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में प्रेशर जो वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कौन सी नियम पर लागू होता है? पास्कल का नियम, बायल का नियम, न्यूटन की गति का नियम, हुक्स का नियम?
यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे तो गति ऑटोमेटिक आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, न्यूटन की गति। तो कौन सा होगा इसमें? तो हाइड्रोलिक जो है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रेक लगाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का, या फिर हाई स्पीड स्टील का? ब्रेक लगाने के लिए तो स्पेशल टाइप कास्ट आयरन जो होता है ना, उसके लिए क्या होता है, ब्रेक लगाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में वाहन के फिटनेस के बारे में आपसे कहा गया है कि वाहन का फिटनेस जो है वो होना जरूरी है? किस धारा में ऐसा कहा गया है? तो धारा 56 जो है वह ये कहती है कि गाड़ी का फिटनेस जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। तो जब आप न्यू गाड़ी अगर आप लेते हैं तो 2 साल का फिटनेस आपको कंपनी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 1-1 साल का जो ड्यूरेशन है वो आपका बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित पोर्टल है, यानी कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो किस पोर्टल से पर जो है आपको जाकर के लॉगिन करना होगा? सारथी पोर्टल, सुरभि पोर्टल, लाइसेंस पोर्टल, या इनमें से कोई नहीं? सारथी पोर्टल जो होता है ना, सारथी पोर्टल, वहाँ जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि परिवहन वाहन के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के पास न्यूनतम अवधि के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना, 2 साल पुराना, 1 माह पुराना? तो मेरे साथ इसका सही जवाब जो है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 साल पुराना जो है आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दाएं मुड़ते समय आपको किस लाइन में होना चाहिए? कोई भी लेन हो चलेगा, चरम बाएं लेन हो, चरम दाहिना लेन हो, या फिर बीच के लेन में आप चलोगे तो आप दाएं मुड़ सकते हैं। दाएं मुड़ना ना, दाएं, डी फॉर दाएं। तो चरम दाहिना लेन जो है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप फटाक से मुड़ सकें। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पार्क किए गए एक वाहन के एक दूसरे के कितना करीब नहीं होना चाहिए? यानी कि 2 वाहनों के बीच जब आप पार्किंग लगाते हैं गाड़ी को, है ना, तो 2 वाहनों के बीच जो है वो कितनी दूरी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए? ये गाड़ी संख्या 1, ये गाड़ी संख्या 2। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बीच में, ये 3 फीट का होना चाहिए कम से कम। कितना होना चाहिए? 3 फीट का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि गाड़ी हर किसी के पास गाड़ी है, और गाड़ी है तो वो पार्क करेगा तो इस चीज़ का वो ध्यान रखेगा। तो ये चीज़ हमेशा के लिए आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि गीली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय, भाई रोड या तो गीली हो या फिर फिसलन भरी रोड हो। गीली तो जैसे कि लाइक बारिश के समय में गीली रहती है रोड, है ना, लेकिन कुछ रोड ऐसी होती है जो फिसलन भरी होती हैं, चिकनी, बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं वो, है ना। तो उस कंडीशन में गाड़ी चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने या त्वरण से बचना चाहिए। वाहन को बाएं और दाएं घुमाएं। टायर का दबाव कब होना चाहिए? वाहन को तेज़ गति से चलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही कट गया। अभी तेज़ चलाओगे तो मरोगे, जाहिर सी बात है, तेज़ तो चलाना नहीं है, चाहे फिसलन भरी रोड हो चाहे मत हो। ठीक है जी, ओके। तो क्या इसका सही जवाब होगा? सिंपल सी बात है, अचानक ब्रेक लगाने या त्वरण से जो है वो बचना चाहिए, गीली या फिसलन भरी रोड है तो। क्यों? क्योंकि इससे गाड़ी आपकी घसीटती चली जाएगी। हो सकता है कि आपकी जान को जो है वो खतरा हो और सामने वाले की जान को भी खतरा हो। ठीक है, तो वाहन को दाएं बाएं तो बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, इससे वापस से वही गाड़ी गोल गोल घूमने लग जाएगी। और टायर का दबाव कम हो, ये तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएबल नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ की अणु में स्तर से अधिक शराब के प्रभाव से, अणु नहीं यहाँ पे निम्न है ना, निम्न में से किस स्तर के अधिक शराब के प्रभाव से मोटर वाहन चलाना किस धारा के तहत अपराध है? अनुमानित स्तर माना जाता है। ये अनुमानित का मतलब ये है कि 100 ml ब्लड जो है ना आपका, 100 ml ब्लड में अगर 20 mg शराब है पाई जाती है तो आप वाहन चला सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड में अगर आपकी शराब जो वो 30 mg है या 30 mg से ज़्यादा है, इसमें 30 mg इंक्लूड है, इस चीज़ को ध्यान रखना।
ठीक है, 30 mg या 30 mg से ज़्यादा है तो आप जो है वो गुना कर रहे हैं। तो वही जो गुना जो आप कर रहे हैं ना, उसका किस धारा में जो है वो अपराध कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। धारा 115, धारा 185, धारा 150, धारा 170। तो प्यारे साथियों, धारा 185 में ये कहा गया है कि अगर आपके शरीर में प्रति 100 ml ब्लड के अंदर अगर 30 ml अगर वो मिल जाती है शराब, तो आप गैर कानूनी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 100 ml ब्लड में कितने प्रतिशत अल्कोहल होने पर शराब पीकर वाहन चलाना वर्जित है। देखो, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, तो 30 इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार फार्म संख्या 2, 4, 8, 9 का कार्य अब किस फार्म में होता है। यानी कि फार्म संख्या 2, 4, 8 और 9 इनको हटा दिया गया है, इन सभी का कार्य किसी एक फार्म में कर दिया गया है। तो वो कौन सा है, तो ये फॉर्म नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। फॉर्म नंबर 2 में आप इन सभी फार्म का काम जो एक साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि एक अमान्य कैरिज है। एक अमान्य कैरिज यहाँ पे कौन सा होगा। कैरिज का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े जो ट्रेलर होते हैं ना, जो बंद बॉडी वाले होते हैं बड़े बड़े ट्रेलर, उनको कैरिज जो है यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है जी। अमान्य परमिट वाला मोटर वाहन, एक ड्राइवर द्वारा संचालित एक मोटर वाहन जिसका लाइसेंस अमान्य है। विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया मोटर वाहन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक मोटर वाहन जिसका फिटनेस प्रमाण पत्र एक अमान्य है। कौन सा जो है उसमें अमान्य कैरिज कहा जाएगा। तो प्यारे साथियों, अमान्य कैरिज जो होता है वो विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया मोटर वाहन जो होता है ना, वो अमान्य कैरिज के अंतर्गत आता है। ओके जी। क्वेश्चन है अपना कि अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। HVAC सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम या फिर स्टीयरिंग सिस्टम। तो अल्टरनेटर जो है प्यारे साथियों, वो चार्जिंग सिस्टम जो होता है ना गाड़ी के अंदर, उससे संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि साइन बोर्ड पर क्रॉस रोड लिखे होने का क्या आशय है। जो रोड साइन होते हैं उसके ऊपर क्रॉस रोड जो है वो लिखा हुआ होता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि वहाँ रुकना है, बिना रुके उसी रफ्तार से वाहन चलाते रहना है, वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है, या फिर पास में स्कूल है। क्या आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम डायरेक्ट करंट पावर का स्रोत है। स्टीयरिंग, चार्जिंग, स्टोरेज या फिर लाइटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा सिस्टम है वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए डायरेक्ट करंट पावर जो है वो करता है। तो स्टोरेज सिस्टम जो होता है ना, वो डायरेक्ट करंट पावर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जब एक गाड़ी ऊपर की ओर चल रही है या गाड़ी की स्पीड कम है तो उसका टार्क होता है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पे टार्क, अगर आप इसको टार्क नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप शक्ति समझ सकते हैं, या फिर आप इसको पावर समझ सकते हैं। गाड़ी की जो पावर है ना, वो कितनी होगी। जब गाड़ी ऊपर ऊपर मतलब पहाड़ी वाला जो इलाका होता है ना, पहाड़ी वाला इलाका मान लो, या फिर आप गाड़ी को अचानक से ऊपर की ओर चढ़ा रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में गाड़ी की स्पीड कम होगी तो टार्क जो है वो क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, एक समान होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पे। तो टार्क जो होता है ना, टार्क वो ज़्यादा होता है, पावर गाड़ी की ज़्यादा होती है। कैसे होगी एक बार समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, और आपकी गाड़ी यहाँ से चलकर इस साइड चल रही है, तो आपकी स्पीड कम होगी, चढ़ाई ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी की स्पीड कम है। ठीक है, आप उसी स्पीड से गाड़ी को नहीं चला सकते, तो उस समय आपकी गाड़ी में जो है वो पावर यानी कि जान जो है आपकी गाड़ी को लगानी पड़ेगी, और उस कंडीशन में टार्क जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। टार्क का मतलब पावर, शक्ति। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपकी कोई गाड़ी जो वो किसी दलदल वाले इलाके में फंस गई है ना, किसी दलदल या फिर मिट्टी या फिर रेत के अंदर फंस गई है। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है ना वो या तो फर्स्ट गियर में निकलेगी या फिर सेकंड गियर में निकलेगी, है ना। तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम है, जाहिर सी बात है, स्पीड ना के बराबर है, तो आपकी गाड़ी पावर यानी कि टार्क जो है ना वो ज़्यादा उत्पन्न कर रही है। ठीक है जी। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे गाड़ी जो है ना उसका वो भी बना दिया है।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्पर गियर के दांते अक्ष के समानांतर होते हैं, लंबवत होते हैं, रेखा में होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पर गियर जो होता है ना उसके दांते अक्ष के समानांतर होते हैं। ठीक है जी। अगर समानांतर नहीं होंगे तो फिर गियर बॉक्स जो काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं। पिस्टन जो होता है उसकी परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं। 2 से 4, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, कितने रिंग जो है वो लगे हुए होते हैं। तो 3 से 5, 3 से 5 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। जो पिस्टन की परिधि होती है उस पर 3 से 5 रिंग जो वो लगे हुए होते हैं। किसी किसी में 3, किसी किसी में 4 और किसी किसी में 5 होते हैं। पिस्टन से संबंधित एक सवाल और कि पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है। स्कर्ट, रिंग, क्राउन, ए और बी दोनों किस में होता है। अगर पिस्टन चलेगा तो पिस्टन के स्कर्ट्स वाला जो भाग होता है ना उसके अंदर घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण को रोकने के लिए ग्रीस का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं। पिस्टन रिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो प्यारे साथियों पिस्टन रिंग जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 2 प्रकार कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लाई व्हील लगा होता है क्रेक शाफ्ट पर, केम शाफ्ट पर, फ्लेंज पर या फिर इंजन पर। कहाँ पर लगा होता है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है। तो फ्लाई व्हील जो होता है ना वो क्रेक शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का गियर का अनुपात जो वो कितना होता है। 1:2, 2:1, 4:1 या फिर 6:1। तो क्रैंक शाफ्ट का 2 और केम शाफ्ट का 1 गियर का अनुपात होता है, यानी 2:1, 2:1 जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये एक सवाल जो है मेरे ख्याल से आप में से किसी को नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से इंजन को शक्ति प्रदान करता है। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। शक्ति यहाँ पर आ गई, शक्ति बोले तो पावर, राइट बात है। पावर आएगा तो पावर स्ट्रोक करेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, क्रैंक शाफ्ट केम शाफ्ट से जुड़ा होता है टाइमिंग चेन के द्वारा, गियर के द्वारा, शम्प्रोकेट के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। क्रैंक शाफ्ट जो है वो केम शाफ्ट से किसके माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। तो टाइमिंग चेन जो होती है ना उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जब आप कभी अपनी बाइक की सर्विस करवाओ तो वहाँ पे देखना एक बिल्कुल महीन पतली सी बाइक में इंजन की तरफ जो है वो क्या होती है, चैन होती है जिसको टाइमिंग चेन बोला जाता है। अगर ये टाइमिंग चेन खराब हो जाती है तो गाड़ी की आवाज़ ही बदल जाती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गाड़ियों में एयर क्लिप कहाँ लगा होता है। पिस्टन रिंग में, पिस्टन में, कनेक्टिंग रोड में या फिर केम शाफ्ट में। कहाँ लगा हुआ होता है एयर क्लिप। तो पिस्टन रिंग जो होती है ना उसके अंदर एयर क्लिप लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में, पेट्रोल इंजन में या फिर डीजल इंजन में। किसमें प्रयोग किया जाता है स्पार्क प्लग का। तो स्पार्क प्लग जो होता है प्यारे साथियों इसका पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ऑयल फिल्टर का क्या कार्य है। एक होता है फ्यूल फिल्टर और एक होता है ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर का क्या कार्य है। डीजल को साफ करना, पेट्रोल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑयल की बात आई है तो लुब्रिकेंट ऑयल ऑयल को ही साफ करता है। और फ्यूल फिल्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो डीजल या फिर पेट्रोल को साफ करता है। सिंपल सा था। ओके जी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 45 में से आपका कितना स्कोर जो है वो यहाँ पर रहा है। ठीक है। 45 में अगर 30+ आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं। और 35 या 35 से 30 या 35 तक आ रहे हैं तो आप ठीक ठाक कंडीशन में हैं। और अगर 30 से नीचे आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो अन्य सभी लोगों से आपको लेकर के आगे जाएगा। ठीक है जी।
किसी की मैथ कमज़ोर होगी, किसी का जीके कमज़ोर होगा। रीजनिंग तो चलो ठीक है, फिर भी लोग बाग कर लेंगे, लेकिन मजाक में लोगे ना तो आपके साथ घटना बहुत बुरी घटेगी रीजनिंग में, पहले बता देता हूँ आपको। क्योंकि टीसीएस जो है ना, टीसीएस ये अपना रूप दिखाना स्टार्ट करेगी, तब आपके होश और हवास जो है ना उड़ जाएंगे। ठीक है जी। तो रीजनिंग को हल्के में मत लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ड्राइविंग वाला जो आपका पार्ट है ना, ये ही आपका डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड।